अब आज हम बताएंगे तुम लोगों को समानांतर माध्य याद करना। तो पहले एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। इसको समांतर माध्य को इसको डिनोट करते हैं ये फार्मूला है। x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशन है, जहाँ n टोटल नंबर। जैसे कोई क्वेश्चन ये दिया है 5 6 8 10, इसका समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला आप अपना लिख लीजिए। सिग्मा, अब ये नंबर सब ऐड कर लो, ये करते चलो। वन 2 3 4 5, तो ये साधारण एक नंबर में इस टाइप से तुम्हारा आता है। अब अगर कोई सारणी दी हुई हो, ये एक सारणी दी हुई है, इसका भी समानांतर माध्य ज्ञात करना है। पहला हमने लिखा है इस पर डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो इसका अगर समांतर माध्य तुमको ज्ञात करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले सारणी बनाएंगे अपनी। x 15 है, 12 10 13 और नीचे फ्रीक्वेंसी, इसको बारंबारता कहते हैं। इस x को मध्यमान भी कहा जाता है। 5 4 3 2। अब जो अगला कॉलम बनेगा f इंटू एक्स का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करिए, 56 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो होगा सिग्मा एफएक्स। अब इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करो भाई, कितना आएगा लिखिए। ठीक, अब इसको भी ऐड कर लीजिए। चाहे इसको सिग्मा एफ कहिए, चाहे एन कह दीजिए, एक ही चीज़ है। अब ये फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपान एन, सिग्मा एफ एक्स और एन आगे वैल्यू
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो अब तो ये एक अब बताएंगे यदि समानांतर माद अगर उसमें वर्गांतराल दिया हो सारणी में तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखा होगा वर्गांतराल बारंबारता बीस से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये एक सारणी दी है जिसका समानांतर माध्य भी ज्ञात करना है। तो इसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सारणी बनाएंगे, वर्गांतराल बारंबारता अब बहुत ध्यान से देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता 5, 6, 4, 3, 2। अब क्या करेंगे, एक इसकी मध्यबिंदु की बनाएंगे जिसको मध्यमान कहते हैं, उसको x से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये कैसे निकाली जाएगी, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड। 0 10 में जो जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करें 5। इसी तरीके से ठीक। बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, f से डिनोट करते हैं। अब तुम्हारी ये पहले की तरीके से सारणी हो गई। अब f इंटू एक्स की बनाएंगे जैसे उसमें बनाया था fx। 5 को 5 से, ये 15 है, इसमें भी सिग्मा fx। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, अब इसी तरीके से बारंबारता का भी, चाहे सिग्मा f इसको n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फार्मूला वही, अब इसको आप सिंप्लीफाई अब इसी क्वेश्चन को एक है तुम्हारा, तो ये जो शॉर्टकट मेथड हो गया। अब एक है तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको हिंदी में भी जो दिया गया है कल्पित माध्य से, कल्पित माध्य से समानांतर माध्य ज्ञात करना। तो अब उसमें से भी हम तुमको इसी विधि से बताएंगे।
अब कल्पित मान कहें, चाहे इसको एज्यूम मीन मेथड से या इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड से भी अगर अर्थमेटिक मीन हमको ज्ञात करना है तो वर्ग अंतराल, ये फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा है मध्यमान। अब एक बनेगी इसमें, इसको डी कहते हैं, विचलन x माइनस ए क्या है? ये जो मध्यमान दिया है इसमें एक हम कोई अपना मान लेंगे बीच का जो सेंटर में लगभग हो, इसको हम ए कहेंगे। अब एक सारणी देखो x, तो ध्यान से देखना, ये x है, x में से मतलब 5 माइनस कितना आ जाएगा, फिर ये है कितना 15, क्यों भाई 15 ही तो। अब 15 में से 35 घटाइए, कितना आएगा, क्यों भाई बोल नहीं रहे हो तुम, हैं? हाँ, देखे ना, ठीक। अब एक कॉलम बनेगा f इंटू डी का, ध्यान से देखिए, f इंटू ये f, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, जीरो से करेंगे, 10 से, अब सिग्मा एफ डी टोटल कर लेंगे, तो ये जो माइनस है इसको अलग चाहे अपना ऐड कर लो, और ये तो यहाँ कितना आया, माइनस। अब फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n, अब ए आपका कितना है 35, सिग्मा एफ डी n, अब आप इसको भाई सिंप्लीफाई कर लें।